मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो यहाँ होंगी ना तो फिर हम बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं बेटा, कोई और जगह भी तो नहीं है उन्हें सुलाने के लिए। और फिर खास बात तो ये कि तेरी नानी कहीं और सोने के लिए राजी भी नहीं होंगी। अच्छा, मैं गद्दे भिजवाती हूँ तुम दोनों के लिए। बाप रे, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं माँ, अक्षरा ही चाह रही थी कि उसकी नानी उसके पास सोए। मेरी बच्ची सही है बिल्कुल। अरे नानी उससे कहाँ मिलेगी, चाह रही होगी कि वो कुछ समय मेरे साथ बिताए। अब अरे फिर भी समदन जी रहती ना तो मैं उनसे एक बात पूछ लेती। क्या क्या बात पूछनी है उनसे माँ? अरे मैं जानना चाह रही थी कि ये अगर शौर्या और वर्षा का प्रेम विवाह नहीं है तो ये रिश्ता जुड़ा कैसे। वो बोली कि लंबी कहानी है। वो हाँ माँ, वो ठीक कह रही है, बहुत लंबी कहानी है। तो तू ही बता देना बेटा कि किस्सा क्या है। अरे कैसे हुआ चटमंगनी पटब्याह, खानदान में किसी को कुछ नहीं पता। माँ वो क्या है कि बड़ी बहू, नीचे गद्दे कितने बिछाने चल के बता दीजिए ना। अरे हाँ गद्दे, हाँ, माँ मैं नीचे जाकर गद्दे बिछवाने हैं। हाँ चलिए। अरे सुन तो राजसी, तन्ने तो बताया नहीं कि किस्सा क्या है। हाँ माँ मैं बताऊंगी, लेकिन बाद में आराम से, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, वो थोड़ा लंबा किस्सा है ना इसलिए। ठीक है चलिए गोपीदा। हाँ। ये दोनों सास बहू मन ने बातों में उलझा गई। अरे जितनी बोली दिखूं ना मैं सबको, उतनी बोली ना हूँ। हाँ अरे किस्सा क्या है ये मैं भी जान के रहूंगी। हाँ सच बताना वर्षा, तुम्हें मुझसे मिले बिना नींद आ जाती? नहीं। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी नींद नहीं आती। आप खुश? अरे देख लो ये बेशर्मी। नानी। अरे तू चुप रहे। और इसको देखो, हैं? लाज शर्म हया वया कुछ है कि नहीं? कौन ठोक छोड़ के आई है? अरे घर में सगे संबंधी बैठे हुए हैं और तू छुपके से यहाँ पे छत पे प्रेम लीला करने आई है छोरे के साथ। अरे अपने खानदान की मान मर्यादा की बात भी ना सोची तन्ने। नानी माँ, आप इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? थोड़ा आहिस्ता बोलिए ना। क्यों ना डरती मैं बोलने से? अरे मैं क्यों डरूं? अरे जो ऐसे कर्म करे वो डरे, ना कि मैं। ऐसी बेशर्मी, राम राम। अरे आज तो सब देखेंगे।
नानी माँ देखिए प्लीज, आहिस्ता बोलिए, कोई आ रहा है, देखिए प्लीज। अरे हाँ हाँ, बचा बचा उसको। अरे ये बहू है क्या है? क्या हुआ माँ? अरे कहती थी ना तुझसे कि जो सर पे पल्लू नहीं ढाकेगी तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल कैसे रखेगी। अरे तुम लोग चार बातें मुझसे सुनवाते हो। पर हुआ क्या? अरे ये तू तो बोल रही थी ना शर्म आंख में होनी चाहिए, अब देख ले देख ले। अरे घर में इतने लोग हैं, मेहमान हैं, नौकर चाकर है, बच्चे हैं, और ये बेशर्मी की हद देख, यहाँ छोरे से मिलने के लिए छत पे आ गई। समधन जी, आप बेकार में बात को तूल दे रही हैं। बात को यहीं खत्म कीजिए ना, अपने पति से ही तो मिल रही थी। हाँ हाँ, तुम लोग तो खूब छूट दो सबको। अरे जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ, घर में रीत रिवाज ताक पे रख दिया गया है। रीति कुरीत लगती है, रिवाज बोझ लगते हैं, और प्रथा पुरानी लगती है। अरे मैं भोली दिखती हूँ सबको, लेकिन हूँ ना। हाँ माँ चलिए ना, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। अब सभी लोग जाग जाएंगे, बातें बनाएंगे। अरे तुमने अपनी बहू को क्या सिखाया है? हाय हाय, इतनी बेशरम है। प्लीज नानी माँ, चुप हो जाइए मेरी खातिर। माँ अंदर चलिए। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। जो देखा है ना सुना, वही देख लिया आज। हाँ चलिए ना। हाँ चलिए। चल। चलो चलो, सुबह जल्दी उठना भी तो। शौर्य चलो। वर्षा, वर्षा बेटा, नानी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत ही है, स्वभाव ही उन्होंने ऐसा बना लिया। जा बेटा, जाके सो जा, कल बात करेंगे। वर्षा प्लीज। प्लीज चुप हो जा, मुझे पता है तुझे कैसा लग रहा होगा। अक्षरा तू नहीं समझेगी, शौर्य इस घर के बेटे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस घर की बहू, इस घर की मान मर्यादा सब मुझे ही समझना चाहिए ना। आज जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, सबको नानी माँ का स्वभाव पता है। नहीं अक्षरा, इसमें नानी माँ की कोई गलती नहीं है, शौर्य को ऐसे नहीं तू तो अपनी बीवी से ही मिलना चाहते थे ना, जो दिन रात सगाई की तैयारियों में लगी हुई थी। बस उससे दो पल बैठकर बात ही तो करना चाहते थे ना। समझना तो नानी को चाहिए था। अरे वही तो सोचती थी मैं। अरे मारे भी तो कितनी आस थी, एक ही तो नाती है हमारा। शौर्य और वर्षा की शादी इतनी जल्दी जल्दी में कैसे हो गई? अरे अच्छे से तारीख तय करती, सगे संबंधियों के साथ रस्में निभाती। सारी बातें हमने तय की होती तो बात अलग थी। वर्षा तो अक्षरा से मिलने यहाँ रोज आती थी, सब उसे अच्छी तरह से जानते थे यहाँ। और फिर शौर्य और वर्षा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, और जब समधी जी को ये बात पता चल गई तो उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दे दिया। तो ये बात है। अक्षरा के लिए भी रिश्ते आ रहे थे, तो फिर ये तय हो गया कि बच्चों की शादी फौरन की जाए। तो प्रेम विवाह किया था हरी छोरी ने। अरे इसीलिए तो हमारे को कोई बता नहीं रहा था। अरे सबसे पूछा कि वर्षा इस घर में कैसे ब्याह कराई, पर राजश्री बहन ने नहीं बताया आपको? अरे सबने हमारे से छिपाया।
हमारी अपनी बेटी भी झूठ बोल गई, बताओ। जी मैं ये ग्लास रख के आती हूँ। ये लीजिए माँ। तूने मुझसे झूठ बोला राजश्री, इतना बड़ा झूठ। क्या बात हुई? अपने बेटे का प्रेम विवाह करके बैठी है तू। क्या हुआ माँ के वो? तभी किसी को नहीं बुलाया? अरे क्या मुंह लेकर न्योता देती सबको। वो बात नहीं है माँ, वर्षा हम सबको पसंद थी और दोनों का ब्याह हम सबकी अनुमति से हुआ है। अब कौन भरोसा करे क्या हुआ और क्या नहीं। हाँ भी ना। अरे शौर्या की दुल्हन को देखकर पहली नजर में ही मैं समझ गई थी कि छोरी तेज है। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? अगर वर्षा ने शौर्य को पसंद किया है तो हमारे शौर्य ने भी तो वर्षा को पसंद किया है ना। अरे जितनी बोली दिखूं ना मैं सबको, उतनी बोली ना हूँ। और तू भी बोली मत बन। अक्षरा को वर्षा से अलग करके रखा कर। अरे संगति का असर बहुत पड़ता है, जानती नहीं है तू। वर्षा को देखकर गलत सलत सीखेगी अक्षरा। अरे तूने जाने दिया, लेकिन दुनिया थोड़ी जाने देगी कहीं अपनी बेटी का घर बसने से पहले। बस माँ, हद होती है हर बात की। अगर आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है तो क्या आपको अपने जमाई साहब पर भी विश्वास नहीं है? क्या उन्हें पीतल और सोने का फर्क नहीं मालूम है? वर्षा को हम अपने घर की बहू बनाने के लिए यूं ही राजी नहीं हो गए माँ। अरे चार बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। अरे कुंवारी लड़की जब घर में थी तो ऐसी बहू लाने की जरूरत क्या थी? एक तरफ नौकर आंखें चार करते फिर रहे, क्या असर पड़ेगा मेरी भोली अक्षरा पर? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।